भगवान की लीला। भगवान की लीला, जिसे हम ईश्वर की अद्भुत कृतियों, घटनाओं और रहस्यमयी कार्यों के रूप में समझते हैं, मानव जीवन के हर पहलू में छिपी होती है। ये संसार, इसकी विविधता, इसकी उत्पत्ति और यहाँ तक कि प्रत्येक जीव की कहानी, सब कुछ भगवान की लीला का ही एक रूप है। यह एक ऐसा विषय है जो युगों युगों से ऋषि मुनियों, संतों और भक्तों के ध्यान और चिंतन का केंद्र रहा है। भगवान की लीला का अर्थ। लीला शब्द का अर्थ होता है खेल। ये खेल भगवान का दिव्य आनंद है जो सृष्टि के माध्यम से प्रकट होता है। भगवान ने इस संसार की रचना न केवल अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए की, बल्कि इसलिए भी कि वे इस सृष्टि के साथ खेल सकें। वे इस संसार को अपने मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। यही कारण है कि भगवान की लीला को समझना सरल नहीं है। यह मानवीय बुद्धि और तर्क से परे है। सृष्टि का निर्माण और लीला। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये पूरी सृष्टि भगवान की लीला का ही परिणाम है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति ने सृष्टि की रचना, पालन और संहार की व्यवस्था की। ये तीनों कार्य भगवान की लीला का ही हिस्सा हैं। भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर अवतार लिया, उनकी लीला का अनुभव मानव जाति ने भली भांति किया। कृष्ण की लीला। भगवान श्री कृष्ण की लीला सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। उनका जीवन दिव्य घटनाओं से भरा हुआ था। उनके जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तक हर घटना उनके ईश्वरत्व और लीला को प्रकट करती है। बाल लीला, गोकुल में माखन चोरी, गोपियों के संग रासलीला, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाना उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा हैं। इन घटनाओं ने ये दिखाया कि भगवान का रूप चाहे बालक का हो, उनकी शक्ति और करुणा अपार रहती है। युवावस्था की लीला। मथुरा में कंस का वध और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना उनकी युवावस्था की लीला थी। महाभारत की लीला। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना उनकी सबसे प्रमुख लीला मानी जाती है। ये ज्ञान आज भी मानव जीवन को दिशा दिखाता है। राम की लीला। भगवान श्री राम की कथा, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान की लीला का दूसरा प्रमुख उदाहरण है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में उनकी कथा विस्तार से वर्णित है। त्याग और आदर्श की लीला। श्री राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। ये भगवान की लीला का वह रूप है जो मानवता को त्याग, कर्तव्य और आदर्श का संदेश देता है। रावण वध की लीला। लंका पर चढ़ाई करके रावण का अंत करना धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। लीला का उद्देश्य। भगवान की लीलाओं का मुख्य उद्देश्य मानव को सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाना है। उनकी लीलाएं ये सिखाती हैं कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर का स्मरण और उनका सहारा लेना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, ये सब भगवान की लीला का ही हिस्सा है। लीला और मानव जीवन। हमारा जीवन भी भगवान की लीला का हिस्सा है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, जीवन और मृत्यु, ये सब भगवान के खेल का ही एक रूप है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल एक निमित्त मात्र है और सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तब उसे शांति और आनंद की अनुभूति होती है। भगवान की लीला का आध्यात्मिक महत्व। भगवान की लीलाओं का वर्णन न केवल धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, बल्कि इनका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने जो भी किया, उसमें उनका उद्देश्य हमेशा संसार का कल्याण था। लीला का रहस्य। भगवान की लीला को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। संत कबीरदास ने कहा है, लीला की गति सहज है, कोई बूझ ना पावे। जैसे गूंगे का गुड़, रस अंतर ही भावे। भगवान की लीला का रहस्य केवल वही समझ सकता है जो अपने हृदय को उनके प्रति समर्पित कर देता है। भगवान की लीला अनंत और अद्भुत है। इसे समझने के लिए भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान की लीलाओं का वर्णन हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में है। उनकी लीला को समझने और उसमें अपने जीवन को जोड़ने से ही मानव अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है।